रहीम के मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 को डिस्कस करेंगे और इसमें जो पार्ट्स है वो सारे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसमें कहते हैं वेरीफाई डेट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है, अक्सर इंस्टीट्यूट में भी आता है कि ये होल ट्रांसपोज जो है इंडिविजुअल में इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स होता है, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। हमें ये साबित करना है। इसके लिए हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं ए और बी। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी होल ट्रांसपोज, और इसके लिए हम पहले ए बी को फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीक़ेकार आपको पता है कि ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से फिर ये फर्स्ट रो जो है ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, -1 टाइम 2 इज 2 एंड 3 टाइम 3 इज 9। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 ज़ा 4, -1 टाइम 2 इज -2 एंड 3 टाइम 0 इज 0। इसी तरह से ये जो सेकंड कॉलम सेकंड रो है, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ और फिर सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 1 इज 1, प्लस 0 टाइम 2 इज 0 एंड प्लस 1 टाइम 3 इज 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये जो रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो 1 टाइम 2 इज 2, प्लस 0 टाइम 2 इज 0 एंड प्लस 1 टाइम 0 इज 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 9। सिमिलरली 4 माइनस 2 2 के बराबर है, 1 प्लस 3 4 के बराबर है, और 2 प्लस 0 2 के बराबर है। तो ये हमने ए प्लस बी जो है ये फाइंड किया। अब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल ट्रांसपोज, इसको हम फाइंड कर सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो आपको पता है कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए बी होल ट्रांसपोज हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो यहाँ पे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ए बी और ट्रांसपोज वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मालूम करना है। तो मैट्रिक्स ए हमें दिया है, जब हम इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इसके जो रोज है वो यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट होंगे। सिमिलरली मैट्रिक्स बी हमें दिया है, ठीक है, तो बी ट्रांसपोज जो है वो इसके बराबर है। तो अब हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, तो हम राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पहले बी ट्रांसपोज लिख के फिर यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख के, और तरीक़ेकार सेम है कि ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये जो सेकंड कॉलम है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 टाइम 2 इज 2 एंड 2 टाइम -1 इज -2, 3 टाइम 3 इज 9। सिमिलरली अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 टाइम 1 इज 1, plus 2 times 0 is 0 and 3 times 1 is 3। इसी तरह से ये जो सेकंड रो है इसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, और इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे।
अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9, 1 + 0 + 3 4 के बराबर है, 4 - 2 2 के बराबर है और 2 + 0 + 0 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड किया है और यहाँ पे ये हमने राइट हैंड साइड जो है ये फाइंड किया है। दोनों को देके ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देके तो दोनों बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें सिर्फ ये मैट्रिसेस चेंज किए हैं, बाकी तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व किया। इसमें भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली ये जो सेकंड रो है इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करें 1 + 4 5 के बराबर है, 1 + 6 जो है वो 7 के बराबर है और ये 2 + 4 6 6 - 1 5 और ये -1 -8 -9 + 3 -6 के बराबर है। तो ये हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ पे जो ये रोज है ए बी में जो ये रोज है ये यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली जो सेकंड रो है वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमने ए बी होल ट्रांसपोज मालूम किया जो कि बराबर है 5 5 7 - 6 के, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमें मैट्रिक्स ए दिया है, इसका ट्रांसपोज ले तो ये ए ट्रांसपोज है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी दिया है, इसका ट्रांसपोज ले तो ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब जो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार सेम है कि ये जो रो है ये पहले इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 1 × 1 is 1, 2 × 2 is 4 and 1 × 1 is 0. Similarly 1 × -1 is -1 and 2 × 1 is 2 and 1 × 4 is 4। और इसी तरह से ये जो सेकंड रो है इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे और फिर ये रो जो है इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 + 4 5, 4 + 2 6 - 1 5, 1 + 6 7 और ये -1 -8 -9 + 3 -6। तो यहाँ पे ये जो ये देखिए ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं ए और बी और हमें ये साबित करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है और ये जो मैट्रिक्स बी है और फिर जब हम इन दोनों को प्लस करें ए + बी तो हमें ये साबित करना है कि ये तीनों मैट्रिसेस जो है ये सिमेट्रिक है। तो गिवन डेट मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर है ये वाले मैट्रिक्स है गिवन। तो ए को प्रूव करने के लिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा दूँ
ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप देख के भी अंदाजा कर सकते हैं कि ये ट्रांसपोज है या ट्रांसपोज नहीं है। तो ये जो डायगोनल यहाँ पे मैंने ये डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल से इधर उधर जो सेम पोजीशन पर एलिमेंट है, अगर वो सेम हो, बराबर हो, जैसे ये -3, ये भी -3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये -5 है, ये भी -5 है। तो यहाँ से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो इससे वापस यही मैट्रिक्स आएगा। जैसे कि ट्रांसपोज में हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, ये वाला रो, ये यहाँ पे हमने कॉलम में लिखा, फिर सेकंड रो को, ठीक है, सेकंड कॉलम में लिखा, और फिर ये जो थर्ड रो है 4 - 5 0, इसको हमने थर्ड कॉलम में लिखा। और हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद आया है, ये फिर से मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, लिहाजा मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक है। सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मींस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि बी मैट्रिक्स जो है ये भी सिमेट्रिक है या नहीं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल है, अगर हम इसके इधर उधर जो एलिमेंट्स हैं उसको देखें, अगर वो सेम हो तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। जैसे कि ये 6, यहाँ पर भी 6 है, ये 7, यहाँ पर भी 7 है, ये 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। यहाँ पे देखिए, ये मैंने फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को 6 - 8 - 3 को सेकंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को 7 3 1 को थर्ड कॉलम में लिखा, लेकिन जब देखा तो वो वापस मैट्रिक्स बी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि बी इज आल्सो सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी जो है ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हमें दोनों मैट्रिक्स दिए हैं। नाउ वी शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए और बी को प्लस करते हैं, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके जो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इसको यहाँ 5 के साथ, तो ये 1 + 5, सिमिलरली जो -3 है, ठीक है, इसको 6 के साथ, तो यहाँ पे देखिए ये -3 + 6, और ये जो 4 है इसको 7 के साथ, तो ये 4 + 7 हो गया। इसी तरह से जो सेकंड रो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करें, और जो थर्ड रो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करें, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 1 + 5 6, 6 - 3 3 के बराबर है, और 4 + 7 11। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास a प्लस बी ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम ये देखते हैं कि a प्लस बी जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली शॉर्टकट टेक्निक्स पहले देखते हैं कि ये जो डायगोनल है इसको मेन डायगोनल कहा जाता है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ ये एलिमेंट्स 3 और 3 11, और 11 -2 और -2 ये सेम है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज, और इस रो को यहाँ पे लिखेंगे 6, ये यहाँ पे हमने ये क्या लिखा है, ये मैट्रिक्स, ये तो यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिखा है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये 6 3 11 इसको फर्स्ट कॉलम में लिख के, ये 3 - 6 -2 इसको सेकंड कॉलम में लिख के, और ये 11 - 2 और
ये 1 इसको थर्ड कॉलम में लिख के, तो हम देखते हैं कि ये जो है इसका ट्रांसपोज के बाद भी ये मैट्रिक्स बराबर है ए प्लस बी के। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर है ए प्लस बी के। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं ए और बी, और हमें ये साबित करना है कि ए प्लस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम साबित करते हैं कि ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम ए प्लस बी को फाइंड करेंगे। तो दोनों मैट्रिसेस जो है इसको हम प्लस करते हैं ए और बी को, ये 0 प्लस 0 इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसको प्लस करें। 1 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 11, सिमिलरली माइनस 1 प्लस 6, 0 प्लस 0, और ये 3 माइनस 7, 2 माइनस 11 माइनस 3 प्लस 7 एंड 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये ए प्लस बी जो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 0 माइनस 5 9, और ये 6 माइनस 1 5, 0 माइनस 4, और ये माइनस 9, और ये 4, और ये 0। तो जिस तरह हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक शार्ट ट्रिक्स जो है वो डिस्कस किया, सिमिलरली यहाँ पे ये जो स्क्यू सिमेट्रिक है इसमें भी एक शार्ट ट्रिक्स है। अगर आप मैट्रिक्स को देखें और इसमें ये प्रॉपर्टी हो तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके एक तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये है कि इसके डायगोनल पर 0 एलिमेंट होंगे, 0 0 0, और दूसरी बात यह है कि डायगोनल से दोनों तरफ जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन इसके साइन अपोजिट होंगे। ये 5 है तो ये माइनस 5 है, ये 9 है तो ये माइनस 9 है, और ये माइनस 4 है तो ये 4 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अब दोनों तरफ जो है इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो ये जो रो है 0 माइनस 5 9 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकंड रो 5 0 माइनस 4 को सेकंड कॉलम में, और ये माइनस 4 0 माइनस 9 4 0 जो है इसको थर्ड कॉलम में लिखे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से नेगेटिव जो साइन है इसको कॉमन करते हैं, इस मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन कॉमन करते हैं। तो ये बात याद रखिए कि जब हम नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे तो इस मैट्रिक्स में जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन किया, ये तो 0 है, ये 5 है तो ये माइनस 5 हो गया, ये माइनस 9 है तो ये प्लस 9 हो गया, ये माइनस 5 है, ये भी 5, 0, ये माइनस 4, और ये माइनस 9, ये प्लस 4, और ये 0। अब ये माइनस तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस मैट्रिक्स को देखें और यहाँ पे ए प्लस बी मैट्रिक्स को देखें तो दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि ये माइनस इंटू ए प्लस बी के बराबर है, और स्क्यू सिमेट्रिक के डिफिनीशन के मुताबिक ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए, और हमें ये साबित करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर वो इस मैट्रिक्स के साथ हम प्लस करेंगे, और फिर देखते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके लिए ये मैट्रिक्स ए है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, इसके जो रोज है इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, इसको ट्रांसपोज कहते हैं। अब ये जो ए और ए ट्रांसपोज है इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 3 प्लस 3, 2 प्लस 4 एंड 1 माइनस 2। इसी तरह से रो नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस करते हैं, और रो नंबर थर्ड के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसको आपस में प्लस करते हैं। तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज ये वाला एक मैट्रिक्स आया। ठीक है, अब हमें ये साबित करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और
और देखते हैं कि उससे दोबारा ये वाला मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो इसमें भी यहाँ पे हम शॉर्टकट देखते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल के साथ ये हम देखते हैं 6 और 6 ये एलिमेंट सेम है, -1 और ये 9 और 9। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जो 6 6 -1 इसको फर्स्ट कॉलम में लिखें, 6 10 9 को सेकंड कॉलम में लिखे, -1 9 8 को थर्ड कॉलम में लिखे और देखें ये हमने इसका ट्रांसपोज दिया है लेकिन दोबारा वही मैट्रिक्स फिर हमें मिला है। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो हमने ये पार्ट ए साबित कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें अभी ये चेक करना है। तो इसके लिए ये मैट्रिक्स ए है और ये इसका ट्रांसपोज है। ये हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 3 -3 2 -4 और ये 1, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस +2 होगा। तो ये 1 +2 हम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेकंड रो है, इससे यहाँ इस मैट्रिक्स का सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करें और ये जो थर्ड रो है, इससे इस मैट्रिक्स का थर्ड रो सब्ट्रैक्ट करें। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3 -3 0, 2 -4 -2 और 1 + 2 3 4 -2 2 के बराबर है, 5 -5 0 है, 6 -3 3 के बराबर है, -2 -1 -3 के बराबर है, 3 -6 ये -3 के बराबर है और ये 4 -4 0 है, ठीक है। तो ये हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड किया। अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि ये जो है, ये हम देखते हैं ये जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स इससे दोनों तरफ देखते हैं। ये -2 है, ये +2, ये 3 है तो ये -3 है, ये 3 है तो ये -3 है, ठीक है। दोनों तरफ एलिमेंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है इसका और डायगोनल पे 0 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ये रो जो है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लेके। अब हम यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन करते हैं, ठीक है। तो जब नेगेटिव साइन को कॉमन करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बनता है ये दोबारा ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। 0 -2 -3 2 0 3, ये भी 2 0 3, ये -3 -3 0 और यहाँ पे ये माइनस है। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि ये जो ए माइनस ए होल ट्रांसपोज है ये बराबर है माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो इट्स मीन डेट यहाँ पे जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये साबित हुआ कि ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो जनरल टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हमें इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं दिया है, जनरली हम इसको प्रूव करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स and we consider that m is equal to a plus a transpose। m जो है ये एक मैट्रिक्स है जो हमने कंसिडर किया कि ये a plus a ट्रांसपोज के बराबर है। तो अगर हमें ये साबित करना है कि a plus a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो हमें ये साबित करना होगा
होगा कि m ट्रांसपोज m के बराबर है। तो प्रूफ करते हैं हम m जो है वो बराबर है a प्लस ए ट्रांसपोज के। तो हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, इसका भी लेते हैं और इसका भी लेते हैं, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पे ये जो ट्रांसपोज है ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये दोनों के लिए ही। अब हम ये जानते हैं कि जो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम ए पुट करते हैं। और ये चूंकि एडिशन है और एडिशन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव होता है, तो ए को पहले लिख के और प्लस ए ट्रांसपोज लिख के, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एम के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये एम ट्रांसपोज है ये हमने साबित कर दिया कि ये एम के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। इट्स मीन डेट A plus A transpose is symmetric। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें ये साबित करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, हमें ये साबित करना है। तो हम कंसिडर करते हैं कि A एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 है, और हम कंसिडर करते हैं m इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। तो जब हम ये साबित करेंगे कि A माइनस A ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि ये जो M ट्रांसपोज है ये बराबर है माइनस M के, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे माइनस है, माइनस M के बराबर है। तो प्रूफ के लिए हम यहाँ पे हमने कंसिडर किया M इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। तो अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं M ट्रांसपोज, और यहाँ पे A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, और प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि A माइनस B होल ट्रांसपोज ये बराबर होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। तो ये प्रॉपर्टी हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब जो A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है वो A के बराबर है, तो यहाँ पे A ट्रांसपोज और इसकी जगह A पुट करते हैं। अब यहाँ से हम नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन करते हैं, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस है और ये A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो M के बराबर था, तो इसकी जगह हमने M पुट किया। तो ये हमने साबित किया कि M ट्रांसपोज जो है वो माइनस M के बराबर है। इट्स मीन डेट A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर है माइनस इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। हेंस वी कैन से डेट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ तक हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 था वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ माइनर और परफेक्टर और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर लेक्चर में कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले नए वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें।